नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन की, कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा, यानी इस साल 2024 में रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा। राखी बांधने का, यानी कि जो राखी बांधते हैं हम लोग, तो राखी बांधने का जो सही मुहूर्त है वो क्या है, साथ ही में भद्रा का जो काल है, भद्रा किस समय से किस समय तक रहेगी, इस साल भद्रा कितना असर हमको हमारे ऊपर करेगी, इस सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो रक्षाबंधन होती है वो हर साल पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है। तो पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो पूर्णिमा तिथि 19 तारीख को सुबह 3:05 से प्रारंभ होगी और रात्रि को 11:56 तक रहेगी, यानी कि पूरे टाइम पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो पूर्णिमा तिथि के दिन ही रक्षाबंधन मनाया जाता है, राखी बांधी जाती है। तो हमने ये तो जान लिया कि पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी। अब हम ये जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन क्या भद्रा तो नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पूर्णिमा तिथि के दिन भद्रा रहेगी और वो कब से कब तक रहेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भद्रा का समय है वो 19 तारीख को सुबह 5:52 से शुरू होकर दोपहर 1:31 तक रहेगा। 5:52 से शुरू होकर दोपहर 1:31 तक रहने वाला है। यानी इस दौरान आप रक्षाबंधन का कार्य नहीं कर सकते, राखी नहीं बांध सकते, श्रवण पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं किया जाता या राखी बांधने का काम वर्जित है। इस कारण से आप इस दौरान यानी सुबह 5:22 कर दोपहर 1:31 तक आप रक्षाबंधन का कार्य नहीं कर सकते, राखी नहीं बांध सकते और ना ही आप जो श्रवण पूजा है वो कर सकते हैं। इसके बाद का जो समय है उसमें आप रक्षाबंधन का कार्य या जो श्रवण पूजा है उसका काम कर सकते हो। लेकिन कुछ विद्वानों का यह भी मत रहता है कि जो भद्रा रहती है उसकी 3 अलग-अलग भाग होते हैं, जिसमें एक पूँछ होती है, एक मुख होता है। तो उसमें से जो पूँछ वाला भाग होता है उस दौरान आप रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हो। अगर बहुत ज़रूरी हो तो, बहुत ही नितांत आवश्यक हो कि उसके बाद आपके पास टाइम ही नहीं है या बहुत कुछ बड़ा आपको काम करना है, तो उस स्थिति में आप पूँछ वाला जो टाइम है, उस टाइम पर आप वो काम कर सकते हो, यानी रक्षाबंधन का काम कर सकते हो या जो पूजा पाठ का है वो काम कर सकते हो। तो वो समय कब रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो भद्रा का जो पूँछ का समय है, पूँछ का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 9:51 से शुरू होकर, यानी कि 9:51 से शुरू होकर 10:23 के बीच का रहेगा। इस दौरान एक ऐसा विंडो रहेगा जिसमें कि आप पूजा पाठ कर सकते हो या राखी बांधने का काम कर सकते हो। वैसे मैं फिर बता रहा हूँ कि ये एक शुभ मुहूर्त नहीं होता, लेकिन अगर नितांत आवश्यक है तो इस दौरान भी आप रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आप 1:31 तक पूजा पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, पूजा पाठ मतलब रक्षाबंधन से जो रिलेटेड पूजा पाठ है वो नहीं कर पा रहे हो, राखी नहीं बांध पा रहे हो, तो फिर उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा? तो मैं आपको शुभ मुहूर्त बता देता हूँ। तो शुभ मुहूर्त जो शुरू होने वाला है, तो जो अपराह्न काल का मुहूर्त होता है, अपराह्न काल का जो मुहूर्त होता है उसी को हम शुभ मुहूर्त इसमें लेते हैं। तो वो 1:42 से शुरू होकर 4:19 तक का जो समय है वो अपराह्न मुहूर्त है और इस मुहूर्त को शुभ मुहूर्त या उत्तम मुहूर्त माना जाता है रक्षाबंधन के कार्य के लिए। तो इस दौरान आप सभी लोग रक्षाबंधन और जो श्रवण पूजा है वो कर सकते हो। मान लीजिए अगर इस दौरान आपको टाइम नहीं मिले तो आप संध्या काल में भी रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हो और इस मुहूर्त को हम बोलते हैं प्रदोष मुहूर्त, प्रदोष काल मुहूर्त। जो प्रदोष काल का जो मुहूर्त रहेगा वो 6:56 से शुरू होकर 9:10 तक रहेगा। रात्रि को 9:10 रहेगा, यानी कि शाम को 6:56 से शुरू होकर रात्रि को 9:10 तक का जो समय है वो प्रदोष काल का समय है। उस समय भी आप रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हो, राखी बांध सकते हो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो भद्रा है, भद्रा का जो इस समय वास है, यानी कि कह सकते हैं इस समय जो भद्रा है रहेगी, इस समय का मतलब रक्षाबंधन के दिन जो भद्रा का जो निवास है वो पाताल लोक में है। पाताल लोक में होने के कारण उतना ज़्यादा पृथ्वी पर उसका असर नहीं होता है, लेकिन क्योंकि रक्षाबंधन में विशेष तौर पर भद्रा का महत्व है, भद्रा को माना जाता है, इस कारण से हम भद्रा का जो समय है उसको निकाल कर दूसरे जो समय में ही रक्षाबंधन का कार्य करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। अगर आपको कोई जानकारी अच्छी लगी और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्योतिष मित्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।